मॉर्निंग क्लास थर्ड। कल आपने मैथ की पढ़ाई लाइव में पढ़ी और हमने कल आपको लाइव में देखा था कि कुछ बहुत कम बच्चे आए। हमने आपसे कहा था अपने दोस्तों को, आपके आसपास के जो भी बच्चे हैं पढ़ते हैं उनसे कह दीजिए कि पढ़ाई शुरू हो गई है, लाइव में पढ़ना शुरू करें। और ऑनलाइन में अगर किसी के पास कोई परेशानी हो तो स्कूल में आके मिल लें। 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर अगर नहीं है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड करा दो, आपका काम आने लगेगा। देखो, एक साल आपकी ऐसे ही निकल गई, दूसरी साल भी निकल रही है, तो दूसरी साल में थोड़ा सा प्रयत्न करो कि नहीं तो मालूम पड़ेगा कि आप फर्स्ट के थे स्टूडेंट तो फर्स्ट जैसे ही रह जाएंगे। सेकंड आपने देखो ऐसे ही चलाया, थर्ड में आ गई तो थर्ड में आकर क्या करो। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप अपने और अपने दोस्तों से कह दीजिए, जो भी आस पड़ोस में हैं, आपके जान पहचान के आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनसे कह दीजिए आप लाइव में पढ़ाई होगी, ऑनलाइन होगी, है ना। और जो भी वर्क भेजा जाए वो वर्क आप पढ़े लिखेंगे। जैसे आज हम जो पढ़ा रहे हैं हम आपको भेजेंगे, मैडम भी भेजेंगी, और भी आपके टीचर्स हैं तो वो आपको काम भेजेंगे, तो वो आप अपना काम कॉपी पर लिखते रहिए। और ये जब वीडियो जाए तो इसको सुनो। ये नहीं है कि हाँ हमने क्वेश्चन आंसर है बस देख लिए उतार लिए, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये भी एक तरह की लाइव ही पढ़िए। कान में लीड लगा लीजिए, मोबाइल खोल लीजिए और देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल ये लगेगा कि आप लाइव में बैठे हैं, आप अपने क्लास में ही बैठे हैं और पढ़ रही हैं। तो मैं आपसे फिर से यही कह रहा हूँ, आपके मम्मी पापा को भी ये बता देना कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि भाई आप पढ़ाई करिएगा, अपने मम्मी पापा का सहयोग लीजिए, अपने भाई का लीजिए, बहन का लीजिए। बेटे ऐसे पढ़ाई नहीं होगी जैसा आप चाह रहे हैं। लाइव में आपका टाइम दिया जाता है, उस टाइम आप उस सब्जेक्ट को लेकर बैठे। आज देखिए साइंस का चल रहा है, कल इंग्लिश का चलेगा, फिर मैथ का आ जाएगा, और भी सब्जेक्ट हैं, SST है वो भी आ जाएगी। तो कुछ वहाँ चलेगा लाइव में, तो कुछ आपको भेजा जाएगा। कल हमने आपको मैथ में पढ़ाया था, लेकिन मैथ के भी आपको सवाल करने हैं, टेबलें याद करनी है, जो जैसे वर्क। और ये आप सोच रहे हैं वर्क नहीं करेंगे, वर्क भी करना पड़ेगा। और वर्क नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम वर्क आपका चेक भी करेंगे। आप ये ध्यान कर लेंगे, हम वर्क नहीं चेक करेंगे, वर्क चेक हुआ क्योंकि हम वर्क देंगे, दूसरे दिन कह देंगे आप अपनी फोटो खींच के हमको बता दीजिए। उसके बाद यानी कि हम कहेंगे आपसे कॉपी लाइए स्कूल में, हम कॉपी चेक करेंगे, तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए अपने दोस्तों से भी कह दो काम चालू कर दें, क्योंकि देखो जुलाई का आ गया है, अगस्त में आपके एग्जाम में भी हैं, तो कैसे दोगे। और स्कूल खुल गया तब क्या करोगे, तब स्कूल में ही परीक्षा देनी पड़ेगी ना। इसलिए अभी से पढ़ाई करते जाइए, लिखते जाइए, याद करते जाइए। हम हो सकता है लाइव में आपसे सुने भी और नहीं सुनाया फिर, इसलिए पढ़े आप अपना पढ़िएगा कम से कम 2 घंटे निकाल कर। और मैं आपसे कैसे कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को भी कह दीजिए पढ़ना शुरू कर दें। आज हम हिंदी सेकंड पढ़ा रहे हैं। हिंदी सेकंड में तीसरा लेसन है शब्द और वाक्य। शब्द क्या था पहले भी आप पढ़ चुके हैं। अक्षर जो बनाए थे हमने वर्णमाला थे, उसकी मात्राएं पढ़ी थी, तो अब उससे शब्द बन गया। जैसे
क म ल, 3 शब्द हमने मिलाई, क म और ला, और इनसे मिलाकर हमने वर्ण को 3 वर्ण मिले थे, का म ला। अब इन तीनों वर्णों को हमने मिला दिया, इकट्ठा कर दिया, तो पढ़ दिया कमल, तो ये शब्द बन गया। तो शब्द क्या है? पहले तो देखिए ये शब्द है क्या चीज। इसमें देखो लिखा है वर्णों का सही मेल, वर्णों का सही मेल हो वह शब्द कहलाता है। जैसे यह क्या है, क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं यह घर है, यह किताब है, तो ये किताब है तो शब्दों के मेल से तो बनी है, आपने पहचान लिए तभी तो बताया ये किताब है। तो ऐसे शब्द जो हम सही वर्णों का मेल से बना रहे हैं तो उनको हम शब्द कहलाते हैं। अब इसकी शुद्ध हिंदी डेफिनेशन क्या है? वर्णों का वह मेल, वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट होता है वह शब्द कहलाता है। ओके, शब्द बनाने के लिए वर्णों के साथ कुछ मात्राएं भी लगती हैं। जैसे कागज लिखना है तो का पर डंडा लगाया, तभी तो बना। बढ़िया का मात्रा का, गा पे कुछ नहीं आया और ज कुछ नहीं आया, लेकिन छोटा आ जरूर आता है संग में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वर्णों को बनाने के लिए हम कुछ मात्राओं का भी प्रयोग करते हैं। अब शब्द के प्रकार कितने होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? अब जैसे कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अब जैसे हमने कह दिया रोटी, पानी, ये सार्थक शब्द हो गया। और निरर्थक क्या है? जिसका कोई अर्थ ना निकले। हम कहते पानी, बानी, रोटी, बोटी, चाय, बाय, ये क्या है? ये निरर्थक शब्द। तो मीन्स जिन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब ये शब्द की बात थी। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के मेल से जिनका अर्थ कोई निकलता है या जिसका अर्थ कोई प्रकट होता है वह सार्थक शब्द, वह शब्द कहलाता है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक में कह दिया मैंने, जिन शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट होता है वह सार्थक शब्द कहलाता है, और निरर्थक में जिन शब्दों का कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है वह निरर्थक शब्द कहलाता है। आ गया? अब इसी चैप्टर में शब्द पढ़ लिया, पढ़ेंगे वाक्य। अब शब्दों के तुमने शब्द बना लिए, अब शब्दों से पूरा सेंटेंस बनाएं। तुम्हारा क्या नाम है, इतना बड़ा बन गया वाक्य, ये वाक्य कहलाता है। तो वाक्य में शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, ये बात ध्यान रखना। शब्दों का जब सही मेल होगा तो वाक्य बन जाएगा। अब वाक्य के किसे कहते हैं इसकी भी परिभाषा होनी चाहिए। तो शब्दों का मेल, शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो वह वाक्य कहलाता है। वाक्य को इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। विच वर्ड मीन्स ऑफ कंप्लीट सेंस, मतलब कंप्लीट सेंस निकल रहा है, कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, तो वाक्य कहलाता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उसे कहते हैं जिसमें कोई काम करने वाला व्यक्ति होता है
कर्ता, हिंदी में कहा गया है कर्ता, यानी कि कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या है? जिस व्यक्ति के द्वारा काम किया गया वह उसका विधेय कहलाता है। जैसे राम बाजार जाता है, तो बाजार कौन जा रहा है? राम। राम उसका उद्देश्य हो गया। और राम क्या करता है? बाजार जाता है, ये उसका विधेय कहलाता है। तो उद्देश्य में क्या है, इसकी भी परिभाषा पढ़ लें। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय आ गया। यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अब जैसे राम बाजार जाता है, तो बाजार कौन जाता है? तो किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। तो राम निकल कर आ गया। अब विधेय क्या था? वाक्य में उद्देश्य के बारे में। अब राम क्या करता है? तो आप बोलेंगे बाजार जाता है, ये उसका विधेय होगा। तो अब हमारे इस चैप्टर में हमने क्या जाना? शब्द क्या था और वाक्य क्या था। शब्द, फिर से मैं दोबारा दोहरा दूं, वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो वह शब्द कहलाता है। शब्द दो प्रकार के थे, सार्थक और निरर्थक। और वाक्य क्या था? जिन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते थे, और जिसका नहीं अर्थ होता है उसको हम निरर्थक कहते थे। अब हम आते हैं वाक्य क्या है? तो शब्दों का मेल जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के भी दो प्रकार के थे, उद्देश्य और विधेय। तो ये मैं आपको पढ़ाया नहीं है, ये आप खुद पढ़ेंगे घर पहली किताब के अंदर और देखेंगे। हम इसके क्वेश्चन भेज देंगे, क्वेश्चन लिखकर इसको याद भी कर लेना, तभी काम चलेगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आज आप घर पर ही बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा ना हो। भगवान करे जल्दी से जल्दी स्कूल खुले तो हम आपको पढ़ाएं, ठीक है? तो अपना वर्क पूरा करते रहें।